बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री लेके आए हैं जो सत्र 2022-23 के लिए है और यह कक्षा 6 के लिए है। और इसमें आज हम विषय संस्कृत लेके आए हैं, जबकि आपको मालूम है कि एक पुस्तक में 3 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। तो जो आज हम आपको बता रहे हैं विविध प्रश्नाभ्यास है, जो संस्कृत का है, अंतिम अध्याय है, वह बता रहे हैं। चलिए, कक्षा 6 क्या हो गई? कक्षा 6 विषय संस्कृत खंड सत्र 2022-23। इसमें आज हम आपको विविध प्रश्नाभ्यास, जो विविध प्रश्नाभ्यास होता है वह पूर्ण कराएंगे। उदाहरण के आधार पर पद से निम्न शब्दों को अलग अलग करें। यहाँ कमलम है तो इसके क्या किया? वर्ण विच्छेद किया गया। जैसे आपका यहाँ क क्या है? व्यंजन है। तो जब इसका वर्ण विच्छेद होता है तो आधा क बनता है, जिसके क के नीचे हलंत लगा के धन अ लिख देंगे। उसके बाद म है तो म भी क्या है? आपका व्यंजन है, तो म के नीचे हमने क्या लगा दिए? हलंत लगा दिए और अ से जोड़ दिए। तो ये क्या हो गया? क म लम। ल को भी इसी प्रकार आधा ल धन, तो आधा ल करने के लिए हमें हलंत लगा दी। इसी प्रकार चंपकम को कैसे लिखना है आपको यहाँ लिखे बता दिए। हमें द्राक्षा लिखे बताए हैं। मयूरः, चटकः, सुकः, वानरः और पुस्तकम, इनका यहाँ पे हमने आपको वर्ण विच्छेद करके बता दिए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वर्ण विच्छेद करते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाइए और उसके साथ जो स्वर आता है अ, आ, ई, उ, वह लगाएंगे। स्वर कैसे रहेंगे? पूरे, और व्यंजन क्या होंगे? आधे। आधे करने के लिए इस प्रकार से आप हलंत लगा के, जैसे म को आधा करना है तो ये हलंत लगा दी म के नीचे और अ लिख दी, तो क्या हो गया? माँ। और माँ लिखना है तो इसी में माँ में हलंत लगाना है और बाद में आ लिख देना है, तो ये हो जाएगा माँ। या आ की मात्रा के लिए ई में ई लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? शरीर पंच अंगानाम नामानी लिखत। शरीर के 5 अंगों के नाम लिखना है आपको। शरीर के कोई भी 5 अंगों के नाम लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ केसा लिख दिए, पादा लिख दिए, जानु लिख दिए, उदर, कंठ। केसा यानी बाल, पादा यानी जो आप जानुहा, जांग, और उदर पेट, कंठ यानी गला। तो ये हमने आपको लिख के बता दी हैं। तो आप अपने आधार पर कोई भी 5 अंग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बता दिया जो कितने बताया? 5। केसा यानी बाल, पादा यानी पैर, जानू यानी जांग, उदर यानी पेट, कंठ, ये बता दिया। आप अपने आधार पर लिख दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न शब्दानाम निर्देशन से वचन परिवर्तन, वचन का परिवर्तन करना है हमें। जैसे एक वचनम से बहुवचनम, जैसे वीणा दिया है तो वीणा, ग्रहम का ग्रहणी, ये हम यहाँ पे लिखना भूल गए। कचोटा का कचोता, पुस्तकम का पुष्टाणी, साटिका का साटिका, सस्के का सस्का। इस प्रकार से आप इसमें क्या कर सकते हैं? इन्हें लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर, उचित मेलम, यानी आप सही जोड़ी का मिलान करना था, तो यहाँ पे आप सही जोड़ी का आप मिलान कर देंगे। जैसे ऐसा बाल का, एतद चित्रम, शा नदी, तत् वायुयानम, ऐसा बालिका। तो ऐसा पुल्लिंग के लिए, एतत् नपुंसक के लिए, शा भी नपुंसकलिंग के लिए, शा किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए, और तत् नपुंसकलिंग के लिए, और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए। इसी प्रकार सह, तत्, सा, एतत् और ऐसा, इसको मिलाएंगे हम। इसको कैसे मिलाएंगे? आपको मालूम है कि ये क्या है? आपके सर्वनाम है, और सर्वनाम का उपयोग कैसे किया जाता है हमने आपको बताए थे। जैसे सह किसके लिए उपयोग किया जाता है? पुल्लिंग के लिए, तो पुल्लिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे? उससे मिला देंगे। सह आकाश, तत् का कार्यानम। सा किसके साथ उपयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए, तो सा राधा। एतत् का उपयोग ऐसा बता देते हैं। ऐसा किसके साथ आ जाएगा? ऐसा चटका के साथ आ जाएगा। ये आकाश सा हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एतत् छोड़, हाँ, एतत् फलम,
इस प्रकार से इसे मिलान कर देंगे आप। चलिए नेक्स्ट आगे ब नंबर क्या कह रहा है, निम्न सर्वनाम लिंग परिवर्तन। जैसे ऐसा पुल्लिंग है तो ऐसा क्या हो गया स्त्रीलिंग, का पुल्लिंग है तो का स्त्रीलिंग हो गया, स पुल्लिंग है तो सा स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार अब देखिए ऐसा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग ऐसा एतत्, क का किम, सह सा तत्, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको यहाँ पे बता दी। ये एक टाइप से आपका पेपर है, पेपर कैसे आता है वह बताया गया है और इस प्रकार से यहाँ समझाया गया। इसी प्रकार यहाँ पर दिया निम्न संख्या संस्कृत त्रिषु लिंगेषु लिखा था, यानी कि निम्न संख्या संस्कृत भाषा के तीनों लिंगों में लिखी है। जैसे एका एका एकम, दो द्वे द्वे, त्र त्रस्य त्रीणि, चत्वार चतस्य चतुराणि। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने निम्न संख्या संस्कृत भाषा के तीनों लिंगों में लिख के बता दिया आपको। उसके बाद क्या दिया है, एकतः 10 पर्यंतम संख्या संस्कृत लिखत, 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखना था हमने, ये लिख दिए 1 से लेकर 10 तक संख्या लिख दिए। एका दो त्र चत्वार पंच षष्ठ सप्त अष्ट नौ 10, इस प्रकार से 1 से 10 तक संख्या लिख के हो गई। उसके बाद 6 नंबर में क्या दिया है, कस्मिन् मासे कः कः उत्सव आगच्छन्ति गृह विद्यालय व परस्पर चर्चा करते लिखा, किस महीने में कौन कौन से पर्व या उत्सव आते हैं अपने घर या विद्यालय में आपस में चर्चा करें और लिखे। रामनवमी कब आती है, चैत्र में आती है। उसके बाद होली फागुन में आती है, गुड़ी पड़वा चैत्र में, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में, महाशिवरात्रि माघ में, रक्षाबंधन श्रावण में, जन्माष्टमी भाद्रपद में और वट सावित्री ज्येष्ठ में आती है। तो इस प्रकार से हमने आपको त्यौहार लिख के बता दिए किस माह में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं ब नंबर क्या दिया है, निम्नतानि अव्यय शब्दाना हिंदी भाषा अर्थ लिखी है। जो अव्यय संस्कृत भाषा के हैं उनके हिंदी भाषा में अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, सर्वस्त्र यानी सभी जगह, ये अव्यय हैं उनको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं आपको हमने बता दिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, गृह नित्य उपयोगी 10 वस्तु नाम संस्कृत नामानि लिखत, यानी घर में नित्य उपयोगी 10 वस्तुओं के नाम किस में लिखना है हमें संस्कृत में। जैसे दर्पण, दूरभाषम, घटी यंत्रम, आसन, समांजनी, द्रोणी, दूरदर्शम, मंदिरम, कतरी, छत्रम। इस प्रकार से हमने 10 वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पे लिख के बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रदत्त शब्द पंचवाक्य निर्माण, यानी कि प्रदत्त शब्दों से जो दिए गए शब्दों से 5 वाक्य संस्कृत बनाए। जैसे छात्रा, छात्रा पठती एक वाक्य हो गया। दूसरा शिक्षक, सह शिक्षक वह शिक्षक है। पुस्तकम, अहम पुस्तकम पठती। लेखनी, सा लेखनी। स्तुतः, गृह स्तुतः अस्ति। इस प्रकार से हमने जो प्रदत्त शब्दों से 5 वाक्य आपको संस्कृत बना के बता दिए। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है उसका अ नंबर। इसमें कहा है सूक्ति द्वयम कंठ से कृत्वा अर्थ सहित लिखत, कोई 2 सूक्ति स्मरण करके अर्थ सहित लिखिए। जैसे पहली स्मृति हमने आपको पहले बताए थे, इस अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा नंबर क्या है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान को सभी जगह पूजा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का अ नंबर कंप्लीट। ब नंबर में देखिए उदाहरण अनुसार 100 परिवार से 5 वाक्य परिचय लिखा, यानी उदाहरण से अपने परिवार का 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में परिचय लिखिए। जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं, मम, जो भी आपका नाम है हमने प्रत्युषु दिए हैं। मम नाम श्वेता, मम परिवारे सुंदरम, मम पितु नाम सुधीर, मम भ्रातु नाम वेदांत, मम नाम प्रत्युष्य, आप अपना नाम लिख सकते हैं। मम पितु नाम अपने पिता का नाम, मम मानु मातु नाम श्वेता। जो भी है आप यहाँ पे इसको पूर्ण कर सकते हैं, अपने परिवार के बारे में यहाँ लिखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए हुए हैं जिसे आप समझ सकते हैं। इस प्रकार आपके यहाँ पे जो संस्कृत विषय था किसके अंतर्गत, लर्निंग आउटकम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत, तो यहाँ पे पूर्ण होता है और उसकी जो विविध प्रश्नाभ्यास थे वह भी पूर्ण हुए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो संस्कृत विषय में बताया गया है, संस्कृत विषय के हमने 14 वीडियो बना के हमारे चैनल
यूट्यूब चैनल जो है आइडियल देव क्लासेस में डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका संस्कृत के साथ कितने विषय, हिंदी, अंग्रेजी, ये तीनों विषय के वीडियो कक्षा 6 के हमने जो हमारा यूट्यूब चैनल उसमें डाल चुके हैं। आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों।